वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम ये जानेंगे कि आखिर आरबीआई इतना एग्रेसिवली गोल्ड बाइंग करते जा रहा है, सोना पे सोना खरीदे जा रहा है, तो क्या आपको भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे गेंसोल की, उसके बाद हम बात करेंगे निशांत पिट्टी ने मेक माई ट्रिप के ऊपर आरोप लगाया है कि वो चाइना को डेटा सेल कर रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको डिविडेंड देने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को जैसे शेयर्स 13% तक ऊपर चढ़ गए। फिर हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसने बिग FM 92.7 को अक्वायर कर लिया। सबसे पहली न्यूज है वेदांता की। वेदांता, हिंडाल्को और नेल्को जैसे शेयर्स 4 से 13% तक ऊपर चले गए हैं। ये जो वीक एंड हुआ है उसमें, यानी कि 16 मई 2025 तक ये सारे स्टॉक्स 4 से 13% तक ऊपर चले गए। अब इसका जो रीजन है वो ये है कि यूएस और चाइना के बीच जो टैरिफ का बातचीत चल रहा है, कई बार लड़ाई हो जा रही है, उसके वजह से मेटल्स की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है इंडिया साइड से, क्योंकि चाइना के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े टैरिफ्स हैं। तो जितने भी बिजनेसेस है जो एल्युमिनियम, कॉपर इन सब में डील करते हैं, उनके शेयर्स में रैली देखने को मिली है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, तो ये चीज की वजह से तो प्राइजेस ऊपर गई हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि सिर्फ 4 से 13% क्यों ऊपर गया है। अगर ऐसा होता तो इंडिया के ऊपर तो बहुत बड़ा बिजनेस आता, तो कम से कम शेयर 20% ऊपर तो जाना चाहिए था। अब उसका रीजन है कि इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस तो है कि यहाँ से, यानी कि इंडियन कंपनी से माल जाएगा, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। और अगर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दिया जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बैलेंस जैसा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डॉलर का, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है और इसके वजह से सेल्स कम हो सकती है। अब आप सोचोगे यार, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो फिर सिंपल सी बात है, अगर हम 1 kg एल्यूमिनियम भेजेंगे तो अगर डॉलर आज 80 का है तो हमारे पास 80 रुपए के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया, यानी कि 90 हो गया, फिर तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। फिर ऐसा क्यों कि लोगों को डर लग रहा है? देखिए मैं बताता हूँ इसका रीजन। जो इंडिया है वो सिर्फ यूएस को नहीं प्रोड्यूस करके भेजता है एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीजें, वो और भी कंट्रीज को भेजता है। तो जब और कंट्रीज के मुकाबले यूएस मजबूत होता है, यानी कि यूएस डॉलर मजबूत होता है, तो ग्लोबल ट्रेड करने में मुश्किल होती है, क्योंकि जो भी ग्लोबली ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर ऐसा मान लो कि उज्बेकिस्तान को ले लो या फिर इजराइल को ले लो, रशिया को ले लो, कोई भी कंट्री मान लो, वो इंडिया से मंगवाना चाहती है एल्यूमिनियम। अब करेंसी तो हो गया महंगा यूएस का, तो उनके जेब से और ज्यादा पैसे लगेंगे, तब हम उनको एल्युमिनियम देंगे। और अगर पैसे ज्यादा लगेंगे तो हो सकता है वो कम एल्युमिनियम मंगवाए अगर उनके पास पैसे ना हो, तो इसके वजह से डिमांड कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा असमंजस सा है, इसलिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। आप अपना डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना। हालांकि कॉपर और एल्युमिनियम का प्राइस LME के ऊपर तो बढ़ा है। LME यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज, ये एक ग्लोबल कमोडिटी एक्सचेंज है जहां पर मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, टीन, लीड, इन सभी का ट्रेडिंग होता है। अपना इंडिया जैसा ही है, जैसे MCX है वैसा ही कुछ कुछ समझ लो आप। अगली बिजनेस न्यूज उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको डिविडेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। बजाज फाइनेंस, पेज इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और भी जो काफी कंपनीज हैं, उनके बहुत ही जल्द एक्स डिविडेंड होने वाले हैं, यानी कि आपको डिविडेंड मिलने वाला है। अगर मैं प्राइजेस डिस्क्लोज करूं तो बजाज फाइनेंस 44 रुपीज का डिविडेंड देगा, पेज इंडस्ट्रीज 200 रुपीज का और इन्फोसिस 22 रुपए का फाइनल डिविडेंड देगा। और जो बची हुई कंपनीज है जैसे कि LTI माइंट्री, GM ब्रेवरीज, सूला विनयार्ड्स, एशियन केमिकल्स और हेवेल्स, ये सब भी डिविडेंड आपको देंगे। और इन सभी का रिकॉर्ड डेट मई 21 से 30 मई के बीच है। तो आप हमारी बिजनेस न्यूज को रेगुलर फॉलो करो, जो भी प्राइजेस आएंगे और जो भी डेट्स आएंगे हम आप तक जरूर लेके आएंगे। और उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा, और ऐसी बिजनेस न्यूज डेली चाहते हो तो हमें लाइक भी करो। और अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, और ये न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट किया है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बहुत ही जल्द आ सकती है, यानी कि ट्रंप और मोदी जी डील कर सकते हैं, हमारे टैरिफ्स में और बदलाव हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इन टैरिफ्स न्यूज को सुनते रहना, जो भी फ्यूचर में अपडेट आएगी वो भी मैं लेकर के आऊंगा। और अभी जो बातचीत चल रही है वो तो ये चल रही है कि जितने भी यूएस
गुड्स हैं जिन पे टैरिफ लगता है उनको हटाने की बात चल रही है और यूएस भी रेडी है टैरिफ हटाने के लिए और इंडिया भी रेडी है टैरिफ हटाने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, वो आराम से चीजें एनालाइज कर रहे हैं। साथ ही इस चीज पे जयशंकर साहब ने भी यही बोला है कि जो भी डील होगी वो दोनों देश के लिए फेयर होनी चाहिए, तभी डील होगी। अगर एक तरफा डील होगी तो फिर वो चीज काम नहीं करेगी। साथ ही जो कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे मिस्टर गोयल साहब, वो भी अभी यूएस में ही है। तो ये एक सीरियस इवेंट होने वाला है और जैसे भी ये चीजें होंगी मजा आ जाएगा, बट कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेयरी प्रोडक्ट और एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स पर इंडिया टैरिफ कम कर दे और उसके बदले इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी और इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस किस चीजों पे दोनों कंट्री की सहमति बनती है। अगर ईवी पे सहमति बन गई तो फिर टाटा मोटर्स और जितनी भी ईवी कंपनीज हैं उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बन सकता है, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का असली दोस्त तो इलॉन मस्क है। अगली बिजनेस न्यूज है सफायर मीडिया की। एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद सफायर मीडिया ने बिग एफएम 92.7 का एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है और ये जो डील है वो 261 करोड़ रुपीस में हुआ, जो आरबीएनएल के लेंडर्स ने 88.97% वोट से अप्रूवल दिया। आरबीएनएल यानी कि रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, ये कंपनी जो है वो अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन अब इसको सफायर ग्रुप ने पूरी तरीके से अक्वायर कर लिया है। वैसे आपको सफायर मीडिया के बारे में भी बता देता हूँ। सफायर मीडिया जिसका एक न्यूज चैनल भी है, आपने देखा भी होगा टेलीविजन पे, जिसका नाम है इंडिया डेली 24/7। और अब ये जो बिग एफएम का इन्होंने एक्विजिशन किया है उसके वजह से इनके पास 58 स्टेशंस आ जाएंगे और इसके वजह से वो अपने मीडिया प्रेजेंस को और एक्सपेंड कर पाएंगे। अगली बिजनेस न्यूज है आरबीआई की और आरबीआई गोल्ड में एग्रेसिवली इन्वेस्ट किए जा रहा है, मतलब पैसे पे पैसा डाले जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व का 12.46% गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया है, जो 2021 के मुकाबले डबल हो गया है। आप समझ रहे हो, डबल। और 2024 में आरबीआई ने 57.5 टन गोल्ड खरीदे और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 57.5 टन। और अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो 93,350 रुपीस चल रहा है। यानी कि अगर आपको 10 ग्राम का गोल्ड लेना है तो आपको 93,350 रुपीस देना होगा, जो अपने अप्रैल के ऑल टाइम हाई 1 लाख रुपए से 7% कम है। तो अब आप डिसाइड करो, अगर गोल्ड 7% कम है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर ये एक ठीक ठाक मौका हो सकता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो आपको एक अच्छा हेज बेनिफिट देता है। लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो ये करनी है कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का हिस्सा 10% से ज्यादा न हो तो ये बेटर है, अगर आप यंग इन्वेस्टर हो तो। अगली बिजनेस न्यूज है ईज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी की। निशांत पिट्टी ने मेक माई ट्रिप पर चाइना के इन्फ्लुएंस का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेक माई ट्रिप के बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स चाइना से जुड़े हुए हैं जो सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं और जो आर्मी से रिटायर हो गए हैं उनको मेक माई ट्रिप ऑफर्स दे रहा है, जिसमें उनको अपना आईडी डालना होगा, एम्प्लॉयमेंट कोड डालना होगा और फिर उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो निशांत पिट्टी का ऐसा कहना है कि वो इससे ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे देश के जवान कहां से कहां जा रहे हैं, सारी की सारी मिलिट्री इंफॉर्मेशन भी उन तक पहुंच सकती है। क्योंकि आप सोचो, लेट सपोज कि आप आर्मी में हो, आप अभी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में हो और आपको न्यूज आती है और फिर इंफॉर्मेशन आती है, लेटर आती है कि आपको वापस आर्मी बेस पे पहुंचना है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं। अब आपके पास आता है, आप टिकट बुक कर लेते हो मेक माई ट्रिप से, आप बस से गए पहले एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से पहुंचे वहां पे, तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ट्रैक हो सकता है कि टोटल कितने आर्म्ड फोर्स आ रहे हैं बॉर्डर पे, कब तक आ जाएंगे। तो ये पूरा एलिगेशन लगाया जा रहा है निशांत पिट्टी की तरफ से। उन्होंने बोला कि जब तक बिजनेस की बात थी तब तक ठीक था, लेकिन अब ये एक
नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो मुझे खुल के बोलना पड़ेगा। अब इसके जवाब में मेक माई ट्रिप ने ये बोला कि मेक माई ट्रिप एक इंडियन कंपनी है जिसका ग्लोबल शेयर होल्डर बेस है, लेकिन हम सारे इंडियन लॉज को फॉलो कर रहे हैं। मैं निशांत पिट्टी के ट्वीट्स को रीट्वीट भी कर दूंगा, तो अगर आपको उनका पूरा ट्वीट डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे ट्विटर आईडी पे जाके पढ़ सकते हो। हमारा ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगली स्टॉक मार्केट न्यूज है गेंसोल इंजीनियरिंग की। गेंसोल इंजीनियरिंग के लिए मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अभी अभी गेंसोल इंजीनियरिंग के सीएफओ मिस्टर जबीर मेहंदी आगा ने रिजाइन कर दिया है और इनका ऐसा कहना है कि कंपनी के ऊपर कई रेगुलेटरी जांच चल रही है और उसके अलावा डेटा सिस्टम पूरी तरीके से बिखर गया है, टॉप मैनेजमेंट ने रिजाइन कर दिया है और ये सारी प्रॉब्लम्स है और अब इन्होंने भी इसीलिए रिजाइन कर दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सेबी ने पहले ही प्रमोटर जग्गी ब्रदर्स को फंड डाइवर्जन और फ्रॉड के आरोप में बैन किया था और शायद आपको ये चीज नहीं पता होगी, इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि गेंसोल इंजीनियरिंग के ऊपर 510 करोड़ रुपए का लोन डिफॉल्ट का केस भी चल रहा है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज पसंद आती होगी। हालांकि 1-2 दिन 4 दिन मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुखार भी है और जुकाम भी है, बट आई होप ओवरऑल मैंने डिलीवरी अच्छी की है। और लेता हूं मैं अब आपसे अलविदा। कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।